कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के हवाले से भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, हम उन तमाम प्रॉब्लम को फोकस करेंगे जो पेपर के हवाले से भी इम्पोर्टेंट होंगे और जिससे आपकी पूरी एक्सरसाइज इजीली कवर हो सकती है। बच्चों, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आपको डिफ़िकल्टी कम से कम होगी, और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा आपसे, तो आप ज़रूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमें क्वेश्चन नंबर 19 को हम सबसे पहले रीड करेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। Can I find the equation of circle which is concentric with the circle x square plus y square minus 8x plus 12y plus 15 equals 0 and passes through the point 5, 4। बच्चों, ये टॉपिक हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं। तो देखिए बच्चों, ये पिक्चर मैंने बनाई है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम। ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होगा तो हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। तो हमें कह रहा है हम अज्यूम करेंगे जो इंटरनल सर्किल है जो अंदर बनाया हुआ है उसको मैं कह रहा हूँ ये गिवन सर्किल है, और इसकी इक्वेशन हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस 12y प्लस 15 को 0। और हमें जिस सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है वो बच्चों किस पॉइंट से गुजर रहा है, -5, 4 से गुजर रहा है, और हमें उस सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 5, 4 से गुजरे और उसका सेंटर और गिवन सर्किल का जो सेंटर होगा वो सेम एज इट हो। तो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इस गिवन जो इक्वेशन हमें गिवन है इससे g और f की वैल्यू फाइंड करेंगे, और सेकंड सर्किल के लिए वही सेंटर की वैल्यू रखकर और ये पॉइंट जो सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर लाई कर रही हैं, और हम इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मतलब उस सर्किल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, और उसके अंदर हमने लिखा कि द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, मैं एक सेकेंड को पेन पिक कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y प्लस 15 इज इक्वल 0, इसको हम कह रहे हैं ये गिवन इक्वेशन है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल से, कंपेयर क्यों करूंगा? बिकॉज के हमें g, f और c की वैल्यू चाहिए, या हमें g और f की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें जस्ट सेंटर की वैल्यू चाहिए। g और f हमारे पास जनरल फॉर्म में सेंटर को शो करते हैं। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा, ये देखें बच्चों, 2g इज इक्वल -8, तो अगर हम इसके ऊपर सिंपल सादी मैथ यूज करें और इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं बोथ साइड, तो आपका ये 2 में कैंसिल हो गया, और 2 की टेबल 8 के ऊपर हाउ मच टाइम, 4 टाइम, सो देयरफॉर 2 4 से 8 आपको g का वैल्यू मिल गया। क्लियर बच्चों? बिल्कुल सेम एज इट हम इसके अंदर f का वैल्यू भी इसी तरीके से फाइंड करेंगे। 2f इज इक्वल 12, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड वी गेट दिस। ये देखें 2 में खत्म हो गया बच्चों, f की वैल्यू आपके पास 6 फाइंड हो गई। तो अगर मैं इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक न्यू सर्किल बनाना चाहूँ तो ये आपका ये न्यू सर्किल आपका, ठीक है बच्चों। अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसके मुताबिक सर्किल ड्रॉ करूँ, ये सर्किल सही नहीं बना, तो लेट्स सपोज ये आपके पास ये सर्किल है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, नो इशू, हम कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। आपके पास देखें इसके अंदर मैंने बनाया हुआ एक्चुअली -4, आपके पास सेंटर की जो वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो g की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो गया, और f की वैल्यू इधर पे क्या है, फार्मूले के अंदर -f होता है, इसके अंदर अगर आप पुट करोगे तो आपके पास जो सेंटर की वैल्यू मिलेगी जिसको हम h और k कहते हैं, अगर हमें रेडियस गिवन हो, अगर आपको सेकंड पॉइंट कोई भी गिवन हो, सर्कमफ्रेंस के हमें ये पॉइंट गिवन है -4, 5, 4, ये जो बाहर वाला सर्किल है बच्चों, ये हमारे पास रिक्वायर्ड सर्किल है जो हमें फाइंड करना है, जिसके हमें इक्वेशन चाहिए। क्लियर बच्चों? और इस ड्राइंग को मैं मिटा देता हूँ, क्लियर और ड्राइंग, ताकि आप इजीली समझ सकें। बच्चों, हमें किसी भी सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो हमें
एटलीस्ट रेडियस भी चाहिए और सेंटर भी चाहिए। तो सेंटर तो हमें गिवन है, हम रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, जो आपको पता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू प्लग इन करूं, पुट करूं, ये देखें बच्चों, ये x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है, और ये x1 का वैल्यू है, और ये y1 की वैल्यू है। सिंपली इस फार्मूले के अंदर वैल्यू प्लग इन करें, पुट करें, तो आपको मिलेगा रेडियस का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 101 और 101। और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं, देखिए बच्चों, इसकी ड्राइंग में उठा देता हूं ताकि आपको नजर आए। अब हमें सेंटर भी गिवन है और हमें रेडियस भी मिल गया। रेडियस किसके बराबर निकला बच्चों, रेडियस बराबर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 101। ये मैंने लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ 101। क्लियर। और अगर हमें सेंटर भी पता हो, रेडियस भी पता हो, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल यूज करेंगे, जो बराबर x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल r स्क्वायर। By plugging the value of h and k and r, we get this x minus h. What is the value of h here? 4. h की वैल्यू आप देखें 4 पुट की हुई है, k की जगह पे -6, और अगर हम इसको r की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 101 होल स्क्वायर, ये बच्चों स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो गए। और थोड़ी सी सिंपल मैथमेटिक्स यूज की है इसको सॉल्व करने के लिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला लगा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम फार्मूला इधर पे भी लगाया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये अगर हम 101 को सब्ट्रैक्ट करें बोथ साइड, तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन गई। और अगर हम इसको और मजीद सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास ये सॉल्यूशन मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y। इसको अरेंज करके लिखा है बच्चों, रीअरेंज करें इस इक्वेशन को, तो आपके पास जो गिवन इक्वेशन है जिसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो आपको मिल गया। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।